जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है एंजल बर्ड टैरोट में। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ थर्ड पार्टी वर्सेस योर पार्टनर। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच क्या चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन क्या है, ये आप किसी के लिए भी देख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि लव रिलेशनशिप हो तभी देखनी है, तो ये आप किसी के लिए भी देख सकते हैं। आपके ऑफिस में कोई प्रॉब्लम हो रही है, आपके बॉस के साथ आपकी प्रॉब्लम हो रही है, सडनली कोई और आपका कलीग है उस पर फेवर ज़्यादा करने लग गए हैं, तो भी आप देख सकते हैं। आप दोनों फ्रेंड्स हैं और आपके बीच में कोई और दोस्त आ गया है, तो मतलब इस तरह की भी थर्ड पार्टी सिचुएशंस हो जाती हैं, तो उसके लिए भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। और डेफिनेटली लव रिलेशनशिप के लिए तो है ही है, बट अनदर सिचुएशंस के लिए भी रीडिंग हो जाती है। तो अगर आपसे रेजोनेट करेगी तो आपको इनिशियली 5 मिनट्स में इस रीडिंग में पता चल जाएगा। और गाइस, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, ज़रूरी नहीं सबके साथ रेजोनेट करे। जिसके साथ करे रखिए, ना करे तो जाने दीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो चलिए देखते हैं थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच इस टाइम पे क्या चल रहा है। क्या चल रहा है थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, क्या चल रहा है। कम्युनिकेशन क्या चल रहा है थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच। लेट्स चेक। एंजल्स प्लीज एक्यूरेट गाइडेंस दीजिएगा। थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच क्या चल रहा है। ओके, तो यहाँ पे कार्ड्स निकल कर आए हैं। एक कार्ड को ज़रूर से मैं क्लैरिफाई करूँगी, चीटिंग का कार्ड क्यों आया है, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्यों आया है। लेट्स चेक, एक मिनट। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्यों आया है एंजल्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्यों आया है। ओके, 9 ऑफ वेंट्स। तो मुझे ये दिखाई दे रहा है इन्होंने आपके साथ चीटिंग करी है, ठीक है। इन्होंने आपके साथ चीटिंग करी है। और थर्ड पार्टी और इनके बीच क्या चल रहा है, इनके बीच में थर्ड पार्टी और इनके बीच ये चल रहा है इस टाइम पे। तो यहाँ पे देखिए बैलेंस सिचुएशन है, बिल्कुल कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको मैं कहूँगी यहाँ पे चीज़ें ख़राब हो रही हैं। इन्होंने, इस पर्सन ने आपके साथ चीटिंग करी है और थर्ड पार्टी से गया है। अगर चीटिंग की बात नहीं भी करूँ तो काफ़ी सारी बातें इन्होंने थर्ड पार्टी के बारे में आपसे छुपाई हैं। और ये धीरे धीरे ही सही, बट ये थर्ड पार्टी की तरफ धीरे धीरे करके ये जाता गया है और इस टाइम पे ये थर्ड पार्टी के साथ है, राइट। इस टाइम पे ये थर्ड पार्टी के साथ काफ़ी ज़्यादा बैलेंस सिचुएशन में दिखाई दे रहा है। बैलेंस बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है, ये अपने आप को सेफ गार्ड करने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है कि आपके बारे में थर्ड पार्टी को पता चल गया है, ठीक है, कि उस आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी मतलब कि उसके आपके बारे में पता चल गया है और इस वजह से अब ये थर्ड पार्टी से ये चीज़ें छुपाने की कोशिश कर रहा है। थर्ड पार्टी से काफ़ी ज़्यादा अच्छा बिहेवियर करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। ये अपने आप को सेफ गार्ड करने की कोशिश कर रहा है इस टाइम पे। थर्ड पार्टी से काफ़ी ज़्यादा बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। इसने काफ़ी सारी चीज़ें आपसे छुपाई हैं और थर्ड पार्टी से भी काफ़ी सारी चीज़ें छुपाई हैं, ठीक है। और इस टाइम पे ये हो सकता है थर्ड पार्टी ये डिस्टेंस में हो, थर्ड पार्टी के साथ दूर दूर हो, दूर मतलब कोई सिटी इनकी अलग हो सकती है, स्टेट अलग से हो सकती है, तो अलग हो। बट ये इस टाइम पे थर्ड पार्टी की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, थर्ड पार्टी में पूरी तरीके से इन्वॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा है। कम्युनिकेशन की बात करूँ तो थर्ड पार्टी के साथ इसका कम्युनिकेशन काफ़ी अच्छा, काफ़ी क्लियर कट है इस टाइम पे। और नई शुरुआत यहाँ पे थर्ड पार्टी के साथ इसकी होती हुई दिखाई दे रही है। टोटली डिफरेंट रीडिंग निकल कर आई है, किसके साथ रेजोनेट करती है वो आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये रीडिंग आज की बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। तो ये यहाँ पे चीटिंग का कार्ड आया है, बट ये जो पर्सन है ना आपका, इसने थर्ड पार्टी से भी कुछ आपके बारे में छुपाया है। जो चीज़ें हो सकता है थर्ड पार्टी को पता चल गई है कि वो थर्ड पार्टी
थर्ड पार्टी को लेके इसने आपसे भी बातें छुपाई हैं और आपको लेके थर्ड पार्टी से भी काफ़ी सारी बातें छुपाई हैं, जिसकी वजह से ये फंस गया था। बट इसने चॉइस क्या ली है? थर्ड पार्टी को। और ये थर्ड पार्टी की तरफ अब इस टाइम है और चीज़ों को ठीक करने की, मतलब थर्ड पार्टी के साथ सिचुएशंस को ठीक करने की पूरी पूरी कोशिश में ये लगा हुआ है। अच्छा, ज़ोडिक साइंस की बात करूँ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड यही ज़ोडिक साइंस यहाँ पर इस टाइम पे निकल कर आए हैं। ओके, क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स को लेके इसके दिमाग में? मेरे व्यूअर्स को लेके इस पर्सन के दिमाग में इस टाइम पे क्या चल रहा है? ईगो, क्या चल रहा है इस पर्सन के दिमाग में मेरे व्यूअर्स को लेके? थर्ड पार्टी, मैंने कहा ना। ओके, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा इगोइस्टिक हो सकता है, ये आपसे उम्र में बड़ा हो सकता है। और इस पर्सन के दिल में आपके लिए क्या चल रहा है? तो इस टाइम पे ये अपनी पूरी ईगो में है। इसको कहीं ना कहीं ये मतलब ये कहीं ना कहीं जो थर्ड पार्टी के साथ इसका रिश्ता खराब हो गया था, उसका कारण ये आपको मानता है। ये देखिए, तो ये कहीं ना कहीं रिश्ते ये आपको मानता है और ये इस टाइम पे पूरी कोशिश कर रहा है। ये अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा मेहनत पैसों के लिए भी कर रहा है और यहाँ पे अगेन यही बात है कि थर्ड पार्टी के साथ रिश्तों को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। आपके साथ काफ़ी ज़्यादा ईगो में है, आपसे बातचीत नहीं कर रहा, हर्मिट में है ये इस टाइम पर। हर्मिट का कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है कि ये इस टाइम पे आपसे सेपरेटेड है, आपसे बातचीत नहीं हो रही है। ये अपनी लाइफ में अगर खुश नहीं भी है तो आपको यही दिखा रहा है कि मैं बहुत खुश हूँ, और इसका कारण ये है तो कहीं ना कहीं ये बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है थर्ड पार्टी के साथ, और आपको इस टाइम पे उसने अपने आप से दूर कर दिया है। और ये इसने जानबूझ के किया है। मतलब अगर ये मैं बोलूँ ना, देखिए यहाँ पे ये जो कार्ड आया है ना, इसका मतलब यही है कि इसने जानबूझ के इसने आपको आपको अपने आप से दूर करा है, ताकि ये अपनी लाइफ में अपनी विश फुलफिलमेंट्स, यानी कि अपने जो इसके लाइफ में पैसे को लेके स्टेबिलिटी है। और ये जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है कि इसको लगता है कि थर्ड पार्टी की वजह से इसकी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, तो उस स्टेबिलिटी को ये खोना नहीं चाहता। हो सकता है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो थर्ड पार्टी के लिए, या हो सकता है कि ये फैमिली हो थर्ड पार्टी, तो उन चीज़ों को ये खोना नहीं चाहता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को नहीं खोना चाहता है, इस वजह से ये आपसे दूर हुआ है। ठीक है, और ये थर्ड पार्टी के साथ अपने रिश्ते को ठीक करने में इस टाइम पर लगा हुआ है। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेटिंग ये खुद भी है। मतलब ये थर्ड पार्टी की गलती नहीं है कि थर्ड पार्टी ने कुछ कर दिया तो ये थर्ड पार्टी के पास चला गया, ऐसा नहीं है। ये पर्सन सेल्फिश है और इसने सिर्फ अपने आप को देखा, अपनी प्रायोरिटीज़ को देखा। इसने ना आपकी प्रायोरिटीज़ को देखा, ना थर्ड पार्टी की प्रायोरिटीज़ को देखा। ये सेल्फिश पर्सन है और इसने अपने आप की प्रायोरिटीज़ को ऊपर रखा है और आपके साथ मतलब अपनी प्रायोरिटीज़ को ऊपर रख के आपको एक ऑप्शन में रखा है। और इसने जहाँ पे देखा कि थर्ड पार्टी स्ट्रॉन्ग है, थर्ड पार्टी के साथ स्टेबिलिटी ज़्यादा है, अगर थर्ड पार्टी इसकी लाइफ में नहीं रहेगी तो ये फाइनेंशियली भी काफ़ी ज़्यादा डाउन आ सकता है, तो इसने थर्ड पार्टी में जाना चूज़ करा है। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है मुझे कमेंट में ज़रूर से बताइएगा, और पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपने अपॉइंटमेंट्स बुक करा सकते हैं। अपनी लाइफ की क्लैरिटी लीजिए। आप अगर किसी पर्सन के साथ स्टक हैं तो उसके लिए आपको क्लैरिटी लेने की ज़रूरत है। आखिर वो पर्सन चाहता क्या है? आप अननेसेसरी उसका वेट तो नहीं किए जा रहे हो, क्या उसके मन में आपके लिए कुछ है भी, या सिर्फ चीटिंग है या धोखा है? इस चीज़ का ध्यान देने की ज़रूरत है। अननेसेसरी किसी का बैठ के वेट करने से अच्छा है क्लैरिटी लीजिए, क्लैरिटी में आगे बढ़िए
और अपनी लाइफ को स्टक मत करिए, अपने इमोशंस से आप खेलिए मत, खिलवाड़ मत कीजिए। आपकी लाइफ में और भी कई चीज़ें हैं जो आप इस लाइफ टाइम में करने आए हैं, उनके ऊपर फोकस कीजिए, अपने सोल पर्पस पे फोकस कीजिए। अननेसेसरी बैठ के इस पर्सन का वेट करने से अच्छा है अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, इससे मूव ऑन होइए। तो ये पर्सन जो है ना बहुत ज़्यादा अपने सेल्फिश मोटिव के लिए इसने थर्ड पार्टी को चूज़ किया और उसका मोटिव सिर्फ यही है। यहाँ पे आप देख रहे हो कहीं पे भी कप्स की एनर्जी नहीं आई है निकल कर, कहीं पे भी लव वाइब्स आपके लिए भी नहीं आई हैं और थर्ड पार्टी के लिए भी नहीं आई हैं, कहीं पे भी लव वाइब्रेशन नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ पैसा, ग्रोथ, ये स्टेबिलिटी, ये इस पे ही इसका फोकस है, पूरा टाइम इस बंदे का इस पे ही फोकस है। तो ये पर्सन कहीं से भी आपके लिए ठीक नहीं है, अननेसेसरी बैठ के इसको वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए आगे देखते हैं और क्या चल रहा है थर्ड पार्टी और इस पर्सन के बीच में। देखते हैं आगे थर्ड पार्टी और इस पर्सन के बीच में क्या कर रहे हैं। गाइस वो लास्ट कार्ड आया था उसमें टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की भी एनर्जी निकल के आई है। तो सारे ही ज़ोडिक साइंस के लिए ये रीडिंग है, तो आप सभी देख सकते हैं। सन, मून, असेंडेड कोई भी आपका ज़ोडिक साइन हो सकता है या आपके पार्टनर का हो सकता है। और क्या चल रहा है थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच। और क्या चल रहा है थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच। देखिए थर्ड पार्टी के लिए अगेन कार्ड आ गए। थर्ड पार्टी सिचुएशन है आप दोनों के बीच में। वी आर द गॉड। ओके, तो मैंने लास्ट में आपको ये बताया था कि ये थर्ड पार्टी में बिल्कुल हैप्पी है, मतलब कि हैप्पी इन द सेंस कि ये थर्ड पार्टी के साथ चीज़ों को ठीक करने में लगा हुआ है। थंडरबोल्ट की सिचुएशन है ये, देखिए थंडरबोल्ट की सिचुएशन है तो चीज़ें तो वहाँ भी ख़राब ही चल रही हैं कि थर्ड पार्टी ने इसको एक्सेप्ट नहीं करा है अभी पूरी तरीके से। ब्रेकअप की सिचुएशन है, तो अगर ये थर्ड पार्टी में है तो ये थर्ड पार्टी में बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि थर्ड पार्टी ने इसको एक्सेप्ट ही नहीं करा है पूरी तरीके से। ब्रेक थ्रू की एनर्जी है, तो डेफिनेटली ये पर्सन चाहता है कि थर्ड पार्टी मतलब कि थर्ड पार्टी के साथ कहीं ना कहीं न्यू बिगनिंग करना चाहता है। क्रिएटिविटी का कार्ड आया है, क्रिएटिविटी का कार्ड बता रहा है कि ये चीज़ों को ठीक करना चाहता है। सेपरेशन, दुखी है, पास्ट की चीज़ों को लेके बहुत लड़ाई भी होती है इन लोगों के बीच में, बट स्टिल ये थर्ड पार्टी के साथ रहना प्रेफर कर रहा है। वी आर द वर्ल्ड की एनर्जी है। सक्सेस चाहता है थर्ड पार्टी के साथ इस रिश्ते में। सेलिब्रेशन एंड ग्रोथ, सेलिब्रेशन करना चाहता है ये थर्ड पार्टी के साथ। कहीं ना कहीं इसका जो सबकॉन्शियस माइंड है इसको बार बार बोलता है कि तुम गलत कर रहे हो, ये चीज़ें गलत हैं या नहीं हैं, जैसे होता है ना एक मन की आवाज़। तो अभी ये सुनने की हालत में नहीं है और ये कहीं ना कहीं सैड फील करता है, ये आपको लेके भी सैड फील करता है कि इसने आपको एज अ ऑप्शन रखा, आपको एज अ इसको प्रायोरिटी नहीं दी है। बट यहाँ पे स्टिल ये थर्ड पार्टी के साथ काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेट करता हुआ इस टाइम पे दिखाई दे रहा है। वी आर द वर्ल्ड की एनर्जी है, देख रहे हो, वी आर द वर्ल्ड की एनर्जी है। अगेन यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे भी कहीं पे भी रियूनियन का कार्ड नहीं आ रहा, कहीं पे भी लवर्स का कार्ड नहीं आ रहा। ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफ में एक ब्रेक थ्रू चाहता है, अपनी लाइफ को स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाना चाहता है, अपनी लाइफ में सक्सेस चाहता है। इस वजह से ही ये थर्ड पार्टी को चूज कर रहा है बार बार। चलिए देख लेते हैं थर्ड पार्टी के लिए फीलिंग्स क्या हैं इसकी। थर्ड पार्टी के लिए क्या फीलिंग्स हैं, एंड जस्ट प्लीज राइट करें थर्ड पार्टी के लिए क्या फीलिंग्स हैं इस पर्सन की। थर्ड पार्टी के लिए क्या फीलिंग्स हैं। मैच्योरिटी, आज मैं देखूंगी थर्ड पार्टी की फीलिंग्स क्या हैं आपके पार्टनर के लिए। पहले इसकी फीलिंग्स देख लेते हैं। द रिबल, going with the flow, awareness, totality, compromise। ये देखिए अगेन थर्ड पार्टी के लिए क्या फीलिंग है। द रिबल का कार्ड है, तो ये कहीं ना कहीं
थर्ड पार्टी से निकलना चाहता है, बट ये अपनी लाइफ को ख़राब नहीं करना चाहता। मतलब कि जो चीज़ें इसकी स्टेबल हो गई हैं, लाइफ में स्टेबिलिटी आ गई है, ये उन चीज़ों को ख़राब नहीं करना चाहता। ये चाहता है कि ये सारी, मतलब उसको बंदिशें लगती हैं वहाँ पे थर्ड पार्टी के साथ, बट स्टिल ये कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है थर्ड पार्टी के साथ। आप ये देख रहे हो, स्टिल कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा मैच्योरिटी से बिहेव कर रहा है, कदम फूक फूक के रख रहा है, गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी है। कहीं पे कुछ गड़बड़ ना हो जाए फिर से थर्ड पार्टी, मतलब कि थर्ड पार्टी अगर इसको ऐसे लगता है ना थर्ड पार्टी इसकी लाइफ से जाएगी तो इसकी लाइफ का बेस हिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं वो सिचुएशन यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो काफ़ी ज़्यादा गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी है, स्टेबिलिटी अपनी लाइफ में बरकरार रखना चाहता है, इसीलिए ये थर्ड पार्टी के साथ है। टोटैलिटी देख रहे हो, इसको कंप्लीशन फील, मतलब कि एक होता है ना लाइफ के अंदर प्यार चाहिए, प्लेजर चाहिए, पैसा चाहिए, सक्सेस चाहिए। तो इसको प्यार तो कहीं मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि इसको थर्ड पार्टी से चाहिए, बट इसको प्लेजर चाहिए, इसको सक्सेस चाहिए, इसको स्टेबिलिटी चाहिए। टोटलिटी का कार्ड आया है, तो यहाँ पे ये इस वजह से ये उसकी तरफ 5 नंबर का कार्ड होता है ना, एक फ्लेक्सिबल फॉर्म होती है कि यहाँ से यहाँ तक घूम गया, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा हो गया कि ठीक है, यहाँ से अगर मुझे ये चीज़ मतलब होता है नाप तोल के रिश्ते करने, तो इस पर्सन की जो पर्सनैलिटी है ना वो ऐसी है, नाप तोल के ये रिश्तों में ध्यान देता है कि नाप तोल के कि हाँ मुझे यहाँ पे फ़ायदा है और यहाँ पे नुकसान है, इस तरह की एनर्जी है। तो मतलब होता है ना कि बिल्कुल उस तरह से इसने अपनी लाइफ को बना लिया है कि ठीक है कि अगर थर्ड पार्टी है तो कम से कम एटलीस्ट स्टेबिलिटी तो है ना मेरी लाइफ में, मुझे क्या करना है प्यार मोहब्बत से, यहाँ तो पैसा ही हाथ से निकल जाएगा, यहाँ से यहाँ पे तो चीज़ें ही हाथ से निकल जाएगी, स्टेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। तो इस वजह से ये थर्ड पार्टी के साथ है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है थर्ड पार्टी ने इसको कोई धमकाया है, या थर्ड पार्टी ने इसको इस तरीके से बिहेव किया है कि भाई अगर मैं गई या मैं गया तो आपकी लाइफ में ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो इस वजह से भी ये थर्ड पार्टी के साथ है। तो अवेयरनेस, तो कहीं ना कहीं अपनी कॉन्शियसनेस को भी ये फॉलो कर रहा है, ठीक है। अवेयरनेस में मतलब अब बचकानी हरकतें छोड़कर मेच्योरिटी से काम ले रहा है कि ये प्लेफुलनेस वाली एनर्जी नहीं चलेगी, मुझे मेच्योरिटी से काम लेने की ज़रूरत है। मेरी खुशी कहाँ पे, मतलब मेरी स्टेबिलिटी कहाँ पे है, मेरी खुशी कहाँ पे है, मुझे वो देखने की ज़रूरत है। तो खुशी इसकी पैसे में है और ये पैसे की तरफ इस पर्सन का पूरा फोकस है। तो ये थर्ड पार्टी के लिए ये फील करता है। थर्ड पार्टी इस पर्सन के लिए क्या फील करती है वो भी देख लेते हैं। थर्ड पार्टी क्या फील करती है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के लिए। क्रिएटिविटी, थर्ड पार्टी भी इससे अट्रैक्टेड है काफ़ी आपके पर्सन की तरफ, वो भी नहीं छोड़ना चाहती आपके पर्सन को। पास्ट लाइफ, थर्ड पार्टी जो है आपके पर्सन का पास्ट लाइफ कर्मा है, ये पर्सन आपके, मतलब ये दोनों पास्ट लाइफ कार्मिक्स हैं, ठीक है। इस लाइफ टाइम में इनको ये कर्मा क्लियर करना ज़रूरी है। अंडरस्टैंडिंग, तो वो भी इस रिश्ते में अंडरस्टैंडिंग डालने की कोशिश कर रही है, वो भी कोऑपरेट कर रही है इस पर्सन को। और दो कार्ड आए हैं करेज। थर्ड पार्टी की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के लिए। प्लेफुलनेस, वो भी अपने प्लेफुलनेस के लिए इस पर्सन का यूज़ कर रही है। उसको भी पता है कि ये पर्सन अगर निकल गया हाथ से तो उसकी लाइफ में भी ये जो प्लेफुलनेस वाली एनर्जी है, जो एक प्लेजर वाली एनर्जी है, वो ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सैक्रल चक्र का भी कार्ड आया है, तो कहीं ना कहीं वो भी काफ़ी ज़्यादा ये इस पर्सन को अपनी लाइफ में बना के रखना चाहती है। गाइडेंस, यहाँ पे कहीं ना कहीं गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से बार बार आ रही है, पर इस व्यक्ति का, इस थर्ड पार्टी का कहीं ना कहीं ध्यान नहीं है उस गाइडेंस पे। गाइड उसको ये कह रहे हैं, गाइड उसके गार्जियन एंजल्स उसको ये गाइड कर रहे हैं कि आपको यहाँ नहीं रहना, आपको इस चीज़ से बाहर निकलने की ज़रूरत है। बट ये आप ये देख रहे हो, ये पर्सन है, इसका मुंह दूसरी तरफ है, ये किसी भी तरह की गाइडेंस को फॉलो नहीं कर रही थर्ड पार्टी। ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे अगेन ये साइकिल शुरू कर रही है। और ये काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पे दोनों ही चाहते हैं एक दूसरे के साथ रहना, क्योंकि दोनों का ही कहीं ना कहीं सेल्फ इंटरेस्ट है, सेल्फ मोटिव है एक दूसरे के साथ रहने का। द ड्रीम, 6 नंबर का कार्ड है, बैलेंस बनाना। तो कहीं ना कहीं ये भी थर्ड पार्टी जो है आपके पार्टनर के साथ बैलेंस बनाना चाहती है।
हालांकि खुश नहीं है थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ। ब्रेकअप्स की सिचुएशंस आती हैं, कई बार बात होती है, अगर कमिटेड रिश्ता है तो डाइवोर्स की बात आती है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो मतलब बार बार झगड़े इनके बीच में होते हैं। स्टिल दोबारा ये वापस इसी सिचुएशन में आ जाते हैं कि दोनों आपस में ठीक हो जाते हैं, रिलेशनशिप इनका ठीक हो जाता है, क्योंकि इसके बीच में जो इनका मोटिव है, मोटिव क्या है? प्लेजर है, यहाँ पे प्लेफुलनेस की एनर्जी है, प्लेजर है। प्लेजर इन द सेंस कि स्टेबिलिटी इनको दिखाई देती है कि अगर ये पर्सन मेरे हाथ से चला गया तो मेरी लाइफ का बेस हिल जाएगा, कहीं इस तरह की सिचुएशंस होती है ना, तो वो सिचुएशंस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। तो मतलब कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना ही बेहतर है, इन दोनों को बार बार यही चीज़ होती है। और यही कारण है जब भी ये साइकिल स्टार्ट करते हैं एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ की, तो इनकी लाइफ में क्या आते हैं, यहाँ पे थंडरबोल्ट की सिचुएशन आती है, ब्रेकअप की सिचुएशन बन जाती है बार बार, बट स्टिल ये कॉम्प्रोमाइज़ करके फिर उस सिचुएशन में वापस आ जाते हैं जहाँ पे इनको लगता है कि बस यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना ही बेहतर है। तो आपके पार्टनर भी थर्ड पार्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं और थर्ड पार्टी भी आपके पार्टनर के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके ही चल रही है। अब आप देखना चाहेंगे आपके लिए क्या करंट फीलिंग्स हैं आपके पार्टनर की, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ की सिचुएशन तो इन्होंने बना ली है थर्ड पार्टी के साथ। चलिए देखते हैं मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फीलिंग है उनके पार्टनर की, करंट फीलिंग्स क्या हैं। इसके बाद मैं देखूंगी इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, करंट फीलिंग्स क्या हैं। सी, आपको भी बहुत ज़्यादा लोनलीनेस, आपको भी आपके पार्टनर जो है बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, अकेलापन इनको महसूस होता है। आपके साथ जो कंपैटिबिलिटी थी वो थर्ड पार्टी के साथ उनको महसूस नहीं होती है, आपको मिस बहुत ज़्यादा करते हैं। अकेले में होते हैं तो शायद रो भी पड़ते हैं आपके लिए, अकेले में होते हैं तो आपके बारे में सोचते भी हैं, ठीक है। तो मिसिंग एनर्जी तो यहाँ पे है डेफिनेटली, और टेलीपैथिकली आपको कहीं ना कहीं से मैसेज भी भेजते हैं। हो सकता है आपके ड्रीम में बहुत ज़्यादा आते हो, या फिर कोई ना कोई इनका नाम आपको बार बार दिखाई देता हो, तो आप समझ जाइए उस टाइम पे ये आपको मिस करते हैं। बट ये स्टिल थर्ड पार्टी के साथ काफ़ी ज़्यादा मतलब कहते हैं ना, फूक फूक के कदम रख रहे हैं कि थर्ड पार्टी के साथ सिचुएशंस ख़राब अभी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इनको पता है कि इनकी स्टेबिलिटी हिल जाएगी। करेज, आपके लिए स्टैंड तो लेना चाहते हैं, करेज दिखाना चाहते हैं, बट थर्ड पार्टी को भी अपनी लाइफ से जाने नहीं देना चाहते हैं, मतलब दोनों हाथों में लड्डू रखना चाहते हैं आपके पार्टनर। अब आपकी आपकी ये विल है कि आप इस पर्सन के साथ रहना चाहते हो या नहीं रहना चाहते हो, वो आपकी विल है। और क्या फीलिंग्स हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की उनके लिए, और क्या करंट फीलिंग्स हैं। द मास्टर एंड द बर्डन, ये देखिए बर्डन का कार्ड आ रहा है आपके लिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि अगर आपकी एंट्री हो गई तो इनकी थर्ड पार्टी से फिर खटपट हो जाएगी, या थर्ड पार्टी फिर इनको ब्लैकमेल करेगी, या कहीं ना कहीं मतलब उस आपके साथ इस रिश्ते में कहीं ना कहीं ये बर्डन फील करते हैं। देखिए कारण भी यही है आपसे दूर रहने का, ठीक है। लड़ाई हो जाती है आपके साथ, या आपके साथ बर्डन फील करते हैं, और कहीं ना कहीं ये थर्ड पार्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके खुश हैं, बट आपके लिए स्टेप लेकर खुश नहीं है। द मास्टर, किसी की गाइडेंस को फॉलो कर रहे हैं, या यूनिवर्स इनको गाइड कर रहे हैं बार बार। मास्टर का कार्ड क्यों आया एंजल्स, मास्टर का कार्ड क्यों आया है। मास्टर का कार्ड क्यों आया है। पॉसिबिलिटीज़, ओके। तो कहीं ना कहीं इनको गाइडेंस मिल रही है, पॉसिबिलिटीज़ दिखाई दे रही हैं आपकी तरफ आने की, और ये उस पॉसिबिलिटी को फॉलो भी कर रहे हैं कि हाँ मुझे कहीं से पॉसिबिलिटी मिल जाए तो मैं चीज़ों को क्लियर करूँ। मतलब जैसे एकदम से बिना बताए चले गए, या चीज़ें आपके लिए फेवर में नहीं हुई हैं तो उनको क्लैरिटी चाहिए। वो क्लैरिटी भी इसलिए चाहिए क्योंकि वो कहते हैं ना अपना पाप धोना चाहते हैं, तो वो क्लैरिटी आपको देना चाहते हैं कि ठीक है कि अगर तुम मुझे ऐसे एक्सेप्ट करते हो तो ठीक है, नहीं करते हो तो फिर कोई बात नहीं, बट ये थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ सकते इस टाइम पे। ये चीज़ें तो मुझे यहाँ पे डेफिनेटली दिखाई दे रही है, और बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। ओके, तो इस सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। यूनिवर्स की गाइडेंस लेते हैं।
सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए, प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स। इस सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। आपके सवालों के जवाब बहुत जल्द आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यूनिवर्स आपको ये बोल रही हैं, जो भी आपके मन में शंकाएं चल रही हैं, जो भी सवालों के जवाब हैं, आपको बहुत जल्द मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, तो एडजस्टमेंट्स यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। मतलब ये एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, आपको इस सिचुएशन को एक्सेप्ट करना होगा कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी में आप अननेसेसरी बैठ के वेट कर रहे हैं, रो रहे हैं, धो रहे हैं। वेटिंग एनर्जी आपको नहीं दिखानी चाहिए। आपको अपनी लाइफ में एडजस्ट करके यहाँ से निकलने की ज़रूरत है। जो आपके सपने हैं, मतलब कि जो आपने ड्रीम्स अपनी लाइफ के लिए देखे हैं, जो आपने सक्सेस के लिए ड्रीम्स देखे हैं, अपने कैरियर के लिए, अपनी जॉब के लिए, अपने सेल्फ लव के लिए देखे हैं, तो आपको उस पर काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आप काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट जोन में बैठे हुए हैं। आपका फोकस जो है सिर्फ एक तरफ ही है, आपका फोकस अपनी लाइफ की तरफ नहीं है। तो अपनी लाइफ में ग्रोथ और सक्सेस की तरफ ध्यान दीजिए, ना कि उस पर्सन की तरफ जो आपको ऑलरेडी छोड़कर जा चुका है। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, तो इस सिचुएशन देखिए यहाँ पे एंजल शो द वर्ल्ड रियल यू, और यहाँ पे क्या कह रहे हैं एंजल्स, यूनिवर्स बोल रहे हैं योर ड्रीम्स नीड्स अ प्रैक्टिकल प्लान। तो जब आप अपने ड्रीम्स के ऊपर काम करोगे, प्रैक्टिकली काम करोगे, आप सिर्फ सोचोगे नहीं, सपने नहीं देखोगे, अपने ऊपर काम करोगे, सेल्फ लव करोगे, तो यहाँ पे और यहाँ पे बोल रहे हैं शो द वर्ल्ड रियल यू। आपके अंदर का जो एक, आपके अंदर जो करेज है, आपके अंदर का जो आकर्षण है, वो आप दुनिया को दिखाओ। आपकी जो क्रिएटिविटी है आप दुनिया को दिखाओ। आपको यहाँ पे सक्सेस को, ग्रोथ, आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। यूनिवर्स आपको ये बोल रहे हैं। तो इस टाइम पे जो टाइम आपका ये आया है ना, जो आपका सेपरेशन आया है, इसको पूरी तरीके से आपको क्या करने की ज़रूरत है, पूरी तरीके से इस सेपरेशन को एक्सेप्ट कीजिए और इससे लेसन लर्न करिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। जब आप अपनी लाइफ में सेल्फ लव करेंगे, अपने ऊपर टाइम देंगे, आप आगे बढ़ेंगे, तो आपको रियलिटी यहाँ पे देखने को मिलेगी। जो रियलिटी आपकी खुद की रियलिटी है, ठीक है, जो आपके अंदर का सच है, जो आपके अंदर एक काम करने की शक्ति है, पावर है, सक्सेस को अचीव करने की, मैनिफेस्टेशंस करने की, मैनिफेस्टेशंस को, ड्रीम्स को पूरा करने की पावर्स हैं, वो आपके अंदर से खुद निकल कर आएंगी। तो आपको करने की क्या ज़रूरत है, इस पास्ट की बातों को छोड़कर मूव ऑन कीजिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़िए और सक्सेस और ग्रोथ को अचीव कीजिए। अगर आपकी किस्मत में है, डेस्टिनी में लिखा है, तो ये पार्टनर आपकी तरफ ज़रूर से आएगा। नहीं तो आपका जो ट्रू लव है, जब आप अपनी ट्रू सेंस में आ जाते हो, ट्रू लव में आ जाते हो, तो आपका जो ट्रू लव है वो आप अपनी लाइफ में रियल लव को अट्रैक्ट कर पाते हो। तो सिचुएशंस यही है कि आपको अपने ऊपर ध्यान देने की इस टाइम पे ज़रूरत है। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, गॉड ब्लेस यू ऑल।